अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। कल शाम को मुझे याद ना रहा कि कोई टीचर की तरफ से असाइनमेंट भी मिली हुई है। तो सुबह जब उठा तो याद आया कि असाइनमेंट बनानी है, और व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज भी आया हुआ था कि कोई स्टूडेंट बगैर असाइनमेंट के क्लास में दाखिल ना हो। बस फिर बुक शॉप पे गया, वहाँ से असाइनमेंट शीट्स ली, अच्छी क्वालिटी के पेज लेकर वहाँ से बाहर आ गया, सीधा रूम में गया, वहाँ से बैग उठाया, शूज़ पहने और यूनिवर्सिटी की तरफ जाने लगा। दोपहर के वक्त बहुत खूबसूरत और प्यारी हवा चल रही थी और मौसम भी खुशगवार था। हॉस्टल की गलियों से गुजरता हुआ रोड पे पहुंचा। कल की निस्बत आज मौसम बहुत ही खूबसूरत था, हालांकि कल बहुत गर्मी थी। तो अभी धूप में थोड़ी देर ठहरने के बाद जब छाँव में पहुंचा तो दिल से एक ही आवाज़ निकली, वाह क्या सीन है। चलते साथ ही मैं सोच रहा था कि बतौर स्टूडेंट मुझे अपनी फील्ड में महारत हासिल करनी चाहिए और दूसरे के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। इसी तरह हर किसी को अपने मामलात पे तवज्जो देनी चाहिए और दूसरे की ज़िंदगी में दखल अंदाजी से परहेज़ करना चाहिए। ये दखल अंदाजी और परहेज़कारी आपको और बाकी दुनिया को पुरस्कून बना देगी। यूनिवर्सिटी के गेट से दाखिल होते ही ये फूल हवा में अपनी खुशबू बिखेर रहे थे। जब मैं यूनिवर्सिटी ही था तो नमाज का वक्त हो चुका था। बिस्मिल्लाह करके मैं मस्जिद की तरफ गया और नमाज अदा की और दुआ की कि ऐ हमारे परवरदिगार, हम इस काबिल नहीं कि अपनी कोशिश से तेरा कुर्ब हासिल कर सके, और ना ही हमें अपनी इबादतों पे किसी तरह का नाज है। सिर्फ तेरी रहमत के उम्मीदवार हैं। बस तू हम पर रहम फरमा और हमें इन बंदों में शामिल फरमा जो सुबह शाम तेरा जिक्र करते हैं। नमाज से फारिग होने के बाद अब लाइब्रेरी जा रहा हूँ, वहाँ जाके असाइनमेंट बनानी है, और लाइब्रेरी में दाखिले के बाद बैग बाहर शेल्फ में रखा और स्टडी टेबल पे जाके अपने काम में लग गया और जी जान लगा के असाइनमेंट बनाई। यूनिवर्सिटी लेवल पे ये असाइनमेंट और प्रोजेक्ट स्टूडेंट को और किसी काम से फारिग ही नहीं होने देते। बस फिर अल्लाह की तरफ से जो अता करदा नाले था सारा पेजों के ऊपर छाप दिया। अपनी असाइनमेंट मुकम्मल की और फिर क्लास लेने चला गया। असाइनमेंट जमा करवाई तो मैम ने बोला कि आप सारे स्टूडेंट सेमिनार में जाएं। जब मैं वीडियो बना रहा था तो एक दोस्त बोला कि आप बिलागर हजरात वॉशरूम के अलावा हर जगह ही कैमरा ऑन कर लेते हैं। हम इस वक्त सेमिनार हॉल में दाखिल हो चुके थे, तो वहाँ पे ये तीन मेहमान खसूसी जो कि हाजिर असिस्टेंट कमिश्नर थे, अपनी पुरजोश तरीके से सक्सेस स्टोरीज सुना रहे थे। तो जब इनकी बातें सुनी तो दिल में एक ख्वाहिश सी जागी कि हमें भी इस इम्तहान की तैयारी शुरू करनी चाहिए। मुश्किल समझा जाने वाला इम्तहान मेहनत करके पास करना चाहिए। इसके बाद हमारे यूनिवर्सिटी के इज़्ज़त माब जनाब वाइस चांसलर साहब, जो कि एक रिटायर्ड फ़ौजी अफसर हैं और निहायत ही अच्छे इखलाक के मालिक हैं और हर काम को एहसन तरीके से लेके चलते हैं, उन्होंने भी चंद मिनट तकरीर की और यूनिवर्सिटी में सियासत इम्तहान की तैयारी से मुतालिक एक अलहदा शुबा बनाने का ऐलान किया। इसके साथ ही ये निहायत दिलचस्प और मालूमाती सेमिनार अपने इख्तिताम को पहुंच चुका था, तो उसके बाद इन मेहमान खसूसी के साथ यादगार फ़ोटो बनाया गया। इसके लिए तमाम तर मोअज़्ज़िज़ अफराद और स्टूडेंट्स खड़े हो गए और ग्रुप फ़ोटो बनाया। कैमरा मैन ने फ़ोटो बनाए और मैंने इसी दौरान एक वीडियो रिकॉर्ड कर ली। इसके साथ ही मेहमान खसूसी को बाइज़्ज़त तरीके से रुखसत किया गया और हम लोगों को अपनी सीट्स पर बैठने का बोला गया। दौरान मैंने दोस्त को बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये यूनिवर्सिटी वाले अफ्तारी कराएंगे, तो ये बात सुनकर मेरे दोस्त ने कुछ इस तरह का रिएक्शन जाहिर किया। इस सेमिनार के ख़त्म होते ही तमाम स्टूडेंट्स बाहर आए और अपने अपने हॉस्टल की तरफ जाने लगे। हॉस्टल के करीब ही एक जनरल स्टोर से मैंने अपनी जुराबें धोने के लिए सर्फ के कुछ पैकेट खरीदे और अपनी मंजिल मकसूद यानी हॉस्टल की तरफ चला गया।